आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1932 में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में पूना पैक्ट होता है, यानी पूना में जो यरवदा जेल है वहाँ पर एक समझौता होता है B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में। तो उस समझौते में कौन कौन से प्रावधान थे और उन्हीं प्रावधानों में से एक प्रावधान यहाँ पे दिया गया है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने की। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और चौथा है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो उसमें सही आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यानी इसमें बात करी गई थी हरिजनों को आरक्षण दिया जाए और साथ ही साथ उनके लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का भी व्यवस्था की जाए। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, तो इसमें क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शक्ति थी वो छीन ली गई थी और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान की गई थी। यानी यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था? तो आपको याद होगा कि ये वही अधिनियम है जिसमें कैबिनेट सिस्टम यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत होती है। ठीक है, 1861 का जो अधिनियम आया था जिसको हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, और इसी अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वायसराय को कुछ निकट स्थिति में अध्यादेश लाने का भी अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले ये बात किस में करी गई थी? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा लीन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, यानी लीन लिथगो का जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ये अगस्त प्रस्ताव कब का था? ये था 1940 का। तो इसमें कहा गया था कि भारत का भी क्या होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए, और जो भारत का जो संविधान बनेगा, यानी यहाँ पर संविधान सभा की बात करी गई थी, और भारत के संविधान का निर्माण कौन करेगा? खुद भारतीय सदस्य मिलकर करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और करी गई थी डोमिनियन राज्य की, कि भारत कैसा देश बनेगा? तो डोमिनियन राज्य बनेगा। ठीक है, तो डोमिनियन राज्य हम लोग नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि भारत डोमिनियन राज्य बने, बल्कि भारत एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए, ये कांग्रेस चाह रही थी। इसलिए जो अगस्त प्रस्ताव होता है ये फेल हो जाता है। तो हमारा फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर गया 1773 में, तो इसका 5 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, अगर आप लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा है, यानी शुरुआत में अगर आपने पढ़ा होगा कि जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी तो गवर्नर जनरल जो निर्णय लेते थे वो ग्रुप में लेते थे, वो अकेले निर्णय नहीं लेता था। उनके जो सदस्य होते थे, उनके काउंसिल के जो सदस्य होते थे जिसमें 4 सदस्य और होते थे, तो एक कुल मिला के एक ग्रुप में निर्णय लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब इसको पावर मिली तो इनको वीटो पावर मिल गई गवर्नर जनरल को। तो इस सवाल में पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर कौन से एक्ट के द्वारा दी गई? तो आपने अगर पढ़ा होगा 1786 का
एक्ट, ठीक है। तो 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्रदान की गई थी, यानी अपनी काउंसिल का निर्णय वो रद्द कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था 1876 में। तो 7th का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ठीक है, यानी जब महारानी विक्टोरिया 1858 में महारानी विक्टोरिया क्या करती हैं, बहुत सी घोषणाएं करती हैं, बहुत से आश्वासन देते हैं भारतीयों को, और उनमें से कौन सा आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ये पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर राजा शासन कर रहे हैं तो वो उनकी स्थिति यथासंभव बनाए रखी जाएगी, ये बात मान ली थी किसने? ब्रिटिश शासन ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये तो आप सबको पता ही होगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने। अब मार्ले मिंटो जो आया था, ये अधिनियम आया था 1909 में, ठीक है। ये अधिनियम कब का है? 1909 का है। और यहाँ पर सबसे पहले मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम किया गया था, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। यहाँ सीधी सी बात है कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? फूट डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ अंग्रेजों की नीति क्या है कि फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ अंग्रेजों की चल रही है, ठीक है। इसमें मिंटो और मार्ले ये कौन थे? तो मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मिंटो कौन थे? वायसराय, और मार्ले थे भारत सचिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का ए। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो बिल जो आया था वो 1909 का आया था। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि बिल कब का था, 1909 का। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये अभी आपने पढ़ लिया था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ठीक है। और किन के लिए कराई गई थी? तो मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? यानी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, ठीक है। किसकी व्यवस्था करी गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन। तो अगर आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा होगा जो कि आया था 1919 में, तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करी गई थी और केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की गई थी। तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और इसका आंसर होगा 13 का बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो आपने पढ़ा होगा कि जो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में आता है और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या होता है? संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो आपको पता होगा इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, ए.वी. अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे, पर लॉर्ड एम्बरी नहीं थे, ठीक है। लॉर्ड एम्बरी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की योजना में कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन में आपकी प्रांतीय समूहकरण की बात भी करी गई थी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल इसकी भी बात करी गई थी, संविधान निर्माण का अधिकार इसकी भी बात करी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। यानी 15 का सी जो होगा वो हो जाएगा आपका इसका आंसर, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो 15 का क्या होगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी जब अंग्रेज़ लोग हमें छोड़कर गए थे, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, अंग्रेज़ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग हमें छोड़कर गए, यानी हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, तब हमारा संविधान तो बना नहीं था, ठीक है। तो हमारा देश चलेगा कैसे? देश तो चलाना होगा ना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1947 में क्या हुआ था, एक अधिनियम आता है 1947 में, ठीक है, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आता है, ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में चर्चा की गई थी कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत में जो नियम कानून होंगे वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार होंगे। यानी जो देश चलेगा वो चलेगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, यानी जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को सत्ता सौंपी गई, तो सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो आपको पता होगा कि माउंटबेटन योजना के अनुसार ये पूरी कथा रची गई थी, यानी भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मैचअप वाला है, तो उसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित हमें नहीं है। तो माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला स्वशासन बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही क्या होता है, ये इसके सिफारिश पर ही क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का है ये, और इसी के सुझाव पर क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया था 1945 में, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये आपको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। जहाँ आपने देखा होगा कि संघ शब्द बहुत जोड़े गए थे, संघ, संघीय बैंकों की स्थापना हुई थी, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, बहुत सारी चीज़ों की स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर संघ जहाँ आएगा समझ जाना कि वहाँ 1935 के अधिनियम की बात हो रही है। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही प्रदान की गई थी, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन आ गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी कह सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो किया गया था 1935, मैंने बताया जहाँ संघ आएगा वहाँ समझ जाना 1935 का अधिनियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किसकी थी? तो 1935 मैंने बताया कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। उसके अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद बन गया था सचिव का, ठीक है। तो वो बना था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो वो दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कौन से अधिनियम को जाना जाता है? तो जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को।